वेलकम टू माय चैनल जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी और एचएससी एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। तो अभी तक बच्चे इतने कंफ्यूज है कि ये एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों, आज ही आपका ये जो सकाल न्यूज़पेपर है वहाँ से एक न्यूज़ आई है। जो अपने पूना के जो एजुकेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने हमें साफ साफ ये कहा है कि एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टिंग होंगे। एग्ज़ाम्स तो होंगे और ऑफलाइन ही होंगे, ज़्यादा करके ऑफलाइन ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के अंदर महाराष्ट्र एसएससी एचएससी बोर्ड एग्जाम्स 2021 टू बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन फॉर्मेट। यानी कि ये साफ हो गया कि अपने एग्जाम्स होने वाले एकदम ऑफलाइन में, यानी कि ऑनलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। सेकेंड पॉइंट में है द एजुकेशन बोर्ड हैज़ प्लान टू रिलीज द टाइम टेबल फॉर एसएससी एंड एचएससी एग्जाम्स इन जनवरी 2021 मंथ। यानी कि जैन के महीने में, यानी कि आज से 2 महीने बाद ही आपका एसएससी का और एचएससी का टाइम टेबल भी आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। थर्ड पॉइंट में द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन secondary and higher secondary education board official have clarified that the secondary यानी कि एसएससी और हायर सेकेंडरी यानी कि एचएससी बोर्ड विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन फॉर्मेट। यानी कि ये साफ साफ उन्होंने हमें संकेत दे दिए कि ऑफलाइन ही एग्जाम्स होने वाले, ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होने वाले। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्स आर बीइंग शेड्यूल्ड आफ्टर 23 अप्रैल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद ही आपके एग्जाम्स होने वाले। एंड अ मीटिंग हैज़ बीन कन्वेन्ड फॉर डिसाइडिंग ऑन द टाइम टेबल ऑफ दिस एग्जाम्स। यानी कि एक मीटिंग भी जल्द से जल्द होने वाली है ताकि आपका टाइम टेबल बनाया जाए और आपको इन्फॉर्म किया जाए कि कब एग्जाम्स होने वाले। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर एचएससी एंड एचएससी एग्जाम्स इज ह्यूज। जैसे कि एसएससी और एचएससी एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं एग्जाम्स देने वाले, वो बहुत ही अच्छी तादाद में। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ऑल्सो हाई, और सब्जेक्ट भी ज़्यादा है इसके अंदर। देर आर मोर देन 64 सब्जेक्ट्स फॉर 10 क्लास एंड 128 सब्जेक्ट्स फॉर 12 क्लास स्टूडेंट। यानी कि 64 सब्जेक्ट सिर्फ 10 क्लास के बच्चों के लिए और 128 सब्जेक्ट्स ये सिर्फ 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है इसके लिए। तो हैंस कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर दिस स्टूडेंट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन करंट सिनेरियो। यानी कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स करना ये परिस्थिति को देख के एकदम ही इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 6 में कंसिडरिंग द summer heat in May month and rainy season in June, the education board contemplating to conduct the exams from May 23। यानी कि मई में जो गर्मी होती है और जून के महीने में जो बारिश शुरू होने वाली, तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि शायद ये अप्रैल 23 के बाद ही एग्जाम्स लेना शुरू कर देंगे। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय फॉलोइंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड अदर गाइडलाइंस लाइक वेयरिंग मास्क एंड यूजिंग सैनिटाइजर्स एट द एग्जाम सेंटर। यानी कि पूरी तरह से इसका ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग होगा, एकदम फिजिकल डिस्टेंसिंग होगा, मास्क पहनना बहुत ही कंपलसरी होगा, सैनिटाइजर्स वगैरह ये सब चीज़ें होंगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 में द स्कूल्स आर ट्राइंग टू कंप्लीट 70% ऑफ कुरिकुलम टिल अप्रैल 23। यानी स्कूल को भी ये संकेत दे दी कि आप 70% अपना सिलेबस 23 अप्रैल तक कंप्लीट कर दो। द टीचर्स हैव बीन आस्क्ड टू प्लान अकॉर्डिंगली, और टीचर को इसी तरह से अपनी प्लानिंग भी करना है। इवन दो द स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड स्कूल इन सम रीजन टू रीओपन, ओनली 9,500 स्कूल आउट ऑफ द टोटल 866 schools हैव एक्चुअली रिज्यूम फिजिकल क्लासरूम एजुकेशन। यानी कि अपने पूरे स्टेट में ओनली 9,500 यानी सिर्फ 9,500 स्कूल खुले और 25,000 से ज़्यादा स्कूल अभी खुले नहीं हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8 में out of 59.27 lakh students, only 4 lakh students are actually attending schools। यानी कि अब जो ग्रामीण में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है स्टेट में अपने, वहाँ पर सिर्फ ओनली 4 लाख स्टूडेंट्स ही एजुकेशन ले रहे स्कूल के अंदर जाके, और 15 लाख जो स्टूडेंट है वो अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। So considering the lukewarm response of students and parents to reopening the school, the board has decided to delay the board exams by 1 or 2 month। यानी कि 1 या 2 महीने सिर्फ डिले होगा। जैसे कि मार्च में अपने एग्जाम शुरू होते थे फेब और मार्च में, अब 1 या 2 महीने डिले होगा और 70% अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह का अपडेट है दोस्तों। आपका जैन में इसका टाइम टेबल भी आ जाएगा, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कभी आज तक हमने दिए नहीं, और ये भी बहुत ही इम्पॉसिबल है। बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी आपके पॉसिबल नहीं हो सकते, इसलिए आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम्स होगा। तो दोस्तों, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। 70% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले।
ठीक है। तो ये सारा ये अपडेट था दोस्तों। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, जोया मैथ्स एकेडमी को कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। डेली आपके लिए मैं सिलेबस के लिए वीडियो लाते रह रहा हूँ। ओके। और M1 और M2 के पूरे वीडियोस आपको अपने चैनल पे मिलेंगे और कंटिन्यू ये वीडियोस चालू ही से, और आपके लिए प्रैक्टिस पेपर भी मैं जल्द से जल्द लाऊँ। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। छोटा सा अपडेट था ये। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।